यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। अभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि अरे यांग टोंग तुमने फायर पेट को तैयार करके रखा है ना। जो हमारा मेन क्रिएटर है तो अपना पावर थोड़ा सा लगाता है ब्रश पर, जिससे जो उसके पेट यानी लीडर के पेट पे लेकर जाता है, जहाँ पर एक इंसेक्ट दिखाई देता है। बुढ़ा रहता है वो चिल्लाने लगता है, अरे मम्मी मेरे पेट में क्या है, अरे मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी जो लीडर है तो वो दर्द से चिल्लाने लगता है, बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे को मार डालो, मैं ये दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तभी जो वान रहती है वो बोलती है कि अरे अब्बा जान बस 1 मिनट और, थोड़ा और भी सह लो, बस हो जाएगा आपका इलाज। वान रहती है वो भी देख के शौक हो जाती है। जो लीडर रहता है, लीडर के पेट से एकदम ब्लैक कलर यानी काला कलर का खून निकल रहा होता है। वो बोलती है कि ये काला कलर का खून क्यों निकल रहा है इनके अंदर से। तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अरे फायर इंसेक्ट तो तैयार रहना, अब तेरे को मैं निकाल फेंकूंगा। तभी इतना बोल के जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बुढ़े के पेट पे मारता, जोर से अटैक करता है। जो फायर इंसेक्ट रहता है वो देख से तो बाहर निकल जाता है। फिर जो लीडर रहता है वो लीडर बेहोश हो जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो फायर इंसेक्ट को जलाकर वहीं पर खत्म कर देता है और बोलता है कि ये जो फायर इंसेक्ट रहता है ये बंदे को जाकर शरीर में रहते हैं, उनके शरीर का जो पावर रहता है वो यानी बॉडी का जो पावर रहता है वो सोख लेता है, उनकी बॉडी पर डिपेंड रहता है, उनकी बॉडी पर ही ये जिंदा रहता है यानी। तभी जो हमारी वान रहती है वो बोलती है कि ऐसा कौन सा दुश्मन है जो मेरे अब्बा जान के साथ इतना बुरा कर सकता है। सीन कट होकर हमें दिखा जाता है यांग निन की बाप की ओर, जो कि बोलता है एक बंदा है कि अरे होंग तेरी बेटी और तेरा बेटा मिलने आए हैं तेरे से। हमारी निन रहती वो दौड़ती हुई आती है और बोलती कि अरे अब्बा जान। तभी जो यांग टोंग का जो बाप यानी हमारे यांग निन के जो बाप रहता है वो बोलता है कि अरे बेटी तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे वान ये लो, ये पिल अपने अब्बा जान को दे देना, जिससे तुम्हारे अब्बा जान है वो ठीक हो जाएंगे। जो वान रहती है वो बोलती है कि अरे थैंक यू तुमने मेरे को ये पिल दिया। जो वान रहती है वो मन में मन सोचती है कि ये तो स्पिरिट ग्रास से बना हुआ पिल है, तो ये तो देखा जाए तो जो स्पिरिट ग्रास है हमारे दुनिया से एकदम खत्म हो चुका था और ये बाजार भी इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो एकदम से हमारी दुनिया से खत्म हो गया, मगर इसके पास है तो इसने मेरे को ऐसे ही दे दिया। अब मुझे समझ में आया जो यांग निन है वो इतना ज्यादा इस पर क्यों भरोसा करती है, क्योंकि एक अच्छा इंसान है, इसने बिना सोचे समझे जो स्पिरिट ग्रास का जो पिल है वो उसने मेरे को भी दे दिया था, इसलिए इस पे इतना ज्यादा भरोसा भी करती है और मैं भी इस एहसान का बदला किसी न किसी दिन से तो मैं तो चुका ही दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है चलो अब हमें चलना चाहिए, अब थोड़ा आराम करने दो जो लीडर को है। तभी सीन कट होकर यान इनके बाप की ओर जाता। तभी जो यान निन रहती वो बोलती कि अरे अब्बा जान जो आपका नाम खराब हुआ है देखना मैं आपका नाम एकदम अच्छा कर दूंगा, पहले जैसा आपका नाम रह जाएगा, जो झूठे झूठे इंजाम लगे मैं उसे भी हटा दूंगी। तभी जो यान इनके बाप रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है, उसके हाथों में वो शॉर्ट, और बोलता है कि अबे साले तू कौन है और तेरे पास ये शॉर्ट कैसे आ गई हमारी फैमिली के, तूने पक्का मेरी बेटी को धमका कर उससे शॉर्ट ले लिया होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है कि आप मेरे को गलत मत समझिए, ये शॉर्ट है तो ये शॉर्ट मेरे पास कुछ टाइम के लिए मेरे पास ये शॉर्ट है, मैं ये शॉर्ट आपको लौटा दूंगा और मैंने आपकी बेटी को बिल्कुल भी धमकाया नहीं है। तभी जो यांग निन रहती वो बोलती कि अरे अब्बा जान आपको गलत फहमी हो गई होगी, जो मेन कैरेक्टर को मैंने ही शॉर्ट दिया था और मैं ही देना चाहती हूँ उसे शॉर्ट। तभी जो यांग निन का जो बाप रहता है वो बोलता है कि अरे बेटी तुम ऐसा क्यों देना चाहती हो, वैसे भी तुमने उसे शॉर्ट दी तो मैं तुम्हारी अम्मी जान को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर वहाँ पर यांग टोंग आता है, बोलता है अरे अब्बा जान मैंने ना मेन कैरेक्टर के साथ जुए लगा थी यानी सट्टा लगा था, इस शॉर्ट को मैं हार चुका हूँ मेन कैरेक्टर के साथ, तो ये सब गलती मेरी है। 5 मिनट बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग निन का जो बाप रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाता है और बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरे को बचा लिया है। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे आप मेरे सीनियर लगोगे तो आपको बिल्कुल भी मेरे सामने झुकना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल भी मेरे को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, आप मेरे सीनियर लगोगे। बस मैं यहाँ पर पूछने आया था ये मैटर क्या है, आप मेरे को इसके बारे में बता सकते हो कि हम हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं समुद्र के रास्ते से, हमारा सिर्फ हमेशा जाता है बिजनेस करने के लिए। एक दिन हम भी ऐसे ही जा रहे थे मगर हम लोग बहुत डीप एरिया में आ चुके थे, मगर अचानक चोरों ने हम पर हमला कर दिया था और मैंने देखा जो चोर थे वो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन के, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मगर अजीब बात ये थी कि हमारे शिप में साथ में 5 ग्रेट फैमिली के मेंबर भी थे। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है कि अरे सीनियर मैंने यांग निन से सुना है कि आपकी जो पत्नी यानी आपकी जो बीबी थी उसने मतलब पिलर में लटक के उसने अपनी जान दे दी थी, क्या ये सही बात है, ये क्या ये सच बात है। तभी जो यांग निन का बाप रहता है वो बोलता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि मेरे को उसके बारे में सोच के मैं बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि वो मेरे को समझ में आ गया यांग टोंग, चलो तुम्हारी जो माँ है जहाँ पर तुम्हारी माँ का कब्र वहाँ पर मेरे को लेके चलो। तभी जो यांग टोंग रहता है वो बोलते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। तभी जो वांग रहता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं कि अबे साले मेरे को लगा तू बहुत ज़्यादा ईमानदार होगा, तू बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होगा, मगर साले तू मेरी पत्नी का जगह कब्र को भी उसे भी खत्म करना चाहता, उसे बर्बाद करना चाहता है। आपको लगता है इतने सालों तक जो आपकी बीबी आपके साथ रहती थी वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जेल में हो तो आपको अपने बच्चों को छोड़ देना चाहिए। तभी वांग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा कहने का ये मतलब है जो मेरी बीबी को किसी ने मार दिया है, ये कहने का मतलब है
मारा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को भी यकीन नहीं है कि उसका मर्डर हुआ, यानी उसे किसी ने मारा, मेरे को बस जाकर उसकी एक बार जांच करनी पड़ेगी। तभी हमें दिखा जाता है जो यांग निन की माँ की जो कवर रहती है उसको खोद कर निकाला जाता है। देखिए जो बॉडी रहती है वो सड़ जाती है, उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी अम्मी जान ने बिल्कुल भी आत्महत्या नहीं किए हुए, क्योंकि उनकी बॉडी में ढेर सारे धब्बे बने हुए जो कि चोट का निशान है। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारी अम्मी जान को मार दिया गया है और तुम्हें झूठी बस अफवाह फैला दी गई है तुम्हारी अम्मी जान की, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बस उनका मर्डर हुआ है। तभी जो यांग निन रहती वो बोलती कि मेरी अम्मी जान बहुत अच्छी पर्सन थी, उनके साथ किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, न उन्होंने किसी को ऑफेंड किया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और बोलता है जो तुम्हारी अम्मी जान के गर्दन में चोट लगा है, इससे पता चलता है कोई लिपटी हाथ वाला ही तुम्हारी अम्मी जान को मारा है, जो कि जो बंदा वो लिपटी हाथ है वो पर्सन। मुझे एक और बात तुम्हें बतानी है। तभी जो यांग निन रहती वो बोलते कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या बतानी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता तुम्हारी अम्मी जान के साथ बहुत ज़्यादा परेशान किया गया होगा, उनके साथ बहुत बुरे बुरे काम किए गए होंगे, इसकी वजह से जो तुम्हारी अम्मी जान है उनका विरोध किया होगा, मगर उन्होंने जो तुम्हारी अम्मी जान को जिसने मारा वो एक झटके में तुम्हारी अम्मी जान को गर्दन तोड़ दिया गया है। तभी जो यांग टोंग रहता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब जो बंदे ने मेरी अम्मी जान को मारा वो लिपटी हाथ है। मैं तो एक ही बंदे को जानता हूँ जो हमारे सिटी में एक ही बंदा है जो कि लिपटी हाथ यूज करता, मतलब लिपटी है। हमारे जो यहाँ पर हम बिजनेस करते हैं वहाँ का एक गवर्नर है जो कि लिपटी हाथ है, क्या उसी ने हमारे अम्मी जान को मारा होगा। यांग निन रहती वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती और रोने लगती है, बोलती कि उस कमीने को मैं जाकर वहीं पर ही मारूंगी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यांग निन के पास आता है, बोलता कि अभी कोई भी कदम मत उठाना क्योंकि हमारे लिए बुरा हो सकता है, कुछ टाइम बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है गवर्नर के पास भी इतनी औकात नहीं है कि जो तुम्हारा शिपमेंट उसे इतना जल्दी हथियार ले, मेरे को लगता है गवर्नर के पीछे भी कोई है। यांग टोंग बोलता है कि बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो वान की माँ है, हमें वान की माँ से अब पूछताछ करना चाहिए। तभी जो यांग टोंग रहता है वो बोलता है कि अरे वो तो एक सौतेली माँ उसकी, यानी वो एक ककुन भाई है, तो हम उससे क्यों पूछ सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी उसी से। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाए तो लाइक करना, चैनल बनाए सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।